दिल्ली, बंबई, बेंगलोर में लोग बैठकर सपना देख रहा है कि कैसे कंपीट करे यूएस के और यूके के लड़कों से, और हम लोग कह रहे हैं कि सुनिए ना, कुशवाहा इतना है कि आपको धांस देगा। यह भाषा हो रहा है सोशल मीडिया पर। गिन सके तो गिने, कौन रूखा रहा, डूबी फसलें कहां, कितना सूखा रहा, कौन कर्जा महाजन को दे ना सका, कौन कर्जा महाजन को दे ना सका, दोपहर आज फिर से कौन भूखा रहा। पूर्णिया में 13 किलोमीटर के बीच में एक लड़की आज 1.5 घंटा एम्बुलेंस के लिए तड़प रही थी और वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, और ये 9वीं फेल मुख्यमंत्री बता रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। यहां पर पवन सिंह गाना गाया था कि पटना के पानी जवानी पर छल के, अब मलमलिया के दुपट्टा मलमल के। तब बिहार का, आप कोसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जी, तो कोसी में कौन साल होता है जहां पानी में लोग छप्पर छैया नहीं करते हैं? अरे भाई साहब, तुमसे एगो डैम नहीं बन पाया, तुम कहता है कि तुम जातीय जनगणना से लोग का स्थिति ठीक कर देगा। 21,000 सिपाही का बहाली आया था, 21,000, 6 लाख बच्चा उसका फार्म भरा। बताएंगे तेजस्वी यादव कि 6 लाख बच्चा बेरोजगार क्यों है, और तेजस्वी यादव क्यों बताए, भाजपा रही है सत्ता में जी। तो 6 लाख आदमी फार्म भरता है 21,000 नौकरी के लिए। और सुनिए, वो कोनो एसपी और एसएसपी नहीं बन रहा था। 24 साल का लड़का फेसबुक पर कल लिखा था कि काजी जादव जी के तो जलवा रहेगा। अरे जादव जी का जलवा रहेगा? मुंबई का लड़का सब स्कूल में पढ़ रहा है कि भाई साहब ऐसा कौन सा नया टेक्निक ला दे कि हम सबसे अच्छा जगह बन जाए। इंदौर वाला कह रहा है कि पूरा साफ करके चमका देंगे, और हम कह रहे हैं कि पूरा जानवर गिन लेंगे गोड़े गोड़ की, कितना जानवर है, कितना दुपहिया वाहन है, कितना 4 पहिया वाहन है, और कौन जाति के कितने लोग हैं। हमको पढ़ना था कि कैसे यहां पर टाटा का स्टील का फैक्ट्री लगेगा, हमको पढ़ना था कैसे विदेशी कंपनी यहां पर आएगा, हमको पढ़ना था कि सबसे पहले टेस्ला अगर आए तो हमारे पास आ जाए। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि बाप रे बाप, कितना सांसद राजपूत का है, कितना भूमिहार का है, कितना यादव का है, और ये लोग कह रहा है बैठकर वहां पर कि बाप रे, अपना हमरा जैसा तो नेता पैदा नहीं हुआ। अब यादव जी जान गए कि हम 14.5% हैं और भूमिहार मात्र 2.5% है, तो अब तो भूमिहार से लड़ाई यादव जी का होगा तो वो कहेंगे कि सुन ना बबुआ, बिहार में हम है 14.5% और तुम है 2.5%। इतना पीटेंगे कि खून का उल्टी करेगा। बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट तो आ गया है, और रिपोर्ट आने के बाद लगातार इसको लेकर के जो है वो राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। बयानबाजी होते होते बात इतनी बढ़ गई कि इसमें तेजस्वी यादव की पत्नी का भी नाम दिखा जो है वह शामिल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल यह है कि बिहार जो है वह जातीय जनगणना को अपना ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के अलावा और बाकी जो राज्य है वह रोजगार को लेकर के, नए नए स्टार्टअप को लेकर के जो है वह बात कर रहा है, और बिहार जातीय जनगणना को लेकर के बात कर रहा है। अभी भी कई ऐसे युवा हैं जो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जाति का कितना लोग हमारे राज्य में रह रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत राय हैं। क्या लगता है आपको कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के बड़ा एक हवा, अब सब लोग युवा जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहा है कि हम ये कर देंगे, हमारी जाति का इतना है, हमारी जाति का इतना है। हमारे एक मित्र हैं चंदन जी लिखते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, कि गिन सके तो गिने कौन रूखा रहा, गिन सके तो गिने कौन रूखा रहा, डूबी फसलें कहां, कितना सूखा रहा, कौन कर्जा महाजन को दे ना सका, कौन कर्जा महाजन को दे ना सका, दोपहर आज फिर से कौन भूखा रहा। पूर्णिया में 13 किलोमीटर के बीच में एक लड़की आज 1.5 घंटा एम्बुलेंस के लिए तड़प रही थी और वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, और ये 9वीं फेल मुख्यमंत्री बता रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। समाजवाद की जीत नहीं है ये। बताइए कि बिहार में कितना यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, हमको ये जानना है। और बिहार का जो देहात है, जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, वो दिल्ली से क्यों चल रहा है? पटना में उसका हेडक्वार्टर क्यों नहीं है? यहां पर रात में 2 बजे अगर किसी को चाय पीना हो तो चाय पीने के लिए बढ़िया दुकान नहीं मिलता है, और हम कह रहे हैं कि हम यहां मेट्रो ला रहे हैं। हमको नहीं चाहिए ऐसा मेट्रो। और जात, अरे 24 साल का लड़का फेसबुक पर कल लिखा था कि काजी जादव जी के तो जलवा रहेगा। अरे जादव जी का जलवा रहेगा? मुंबई का लड़का सब स्कूल में पढ़ रहा है कि भाई साहब ऐसा कौन सा नया टेक्निक ला दे कि हम सबसे अच्छा जगह बन जाए। इंदौर वाला कह रहा है कि पूरा साफ करके चमका देंगे, और हम कह रहे हैं कि पूरा जानवर गिन लेंगे गोड़े गोड़ की, कितना जानवर है, कितना दुपहिया वाहन है, कितना 4 पहिया वाहन है, और कौन जाति के कितने लोग हैं। एक बात बताइए बॉस, आरक्षण आज से कितना साल पहले मिला था? आरक्षण दिलवाने वाले नेता का एक बेटा हमको आके बता दे, उसके पास 10,000 करोड़ का संपत्ति है। जिसको आरक्षण मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला। बताइए हमको एक परिवार पासवान का जो आरक्षण मिलकर बहुत आगे बढ़ गया हो, किसी को नहीं मिला है। और आरक्षण सिर्फ उसको मिला है जिसके पास पहले से मलाई था।
तो आरक्षण दिया गया, तो काहे नहीं सब SC ST का, पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का पूरा उत्थान हो गया? नहीं हुआ ना। वैसे ही जातीय जनगणना के बाद जो ये लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा नीति लाएंगे कि जो अनडेवलप्ड है वो डेवलप्ड हो जाएगा, तो ये झांसा है। दिल्ली, बंबई, बेंगलोर में लोग बैठकर सपना देख रहा है कि कैसे कंपीट करे US के और UK के लड़कों से, और हम लोग कह रहे हैं कि सुनिए ना, कुशवाहा इतना है कि आपको धांस देगा। ये भाषा हो रहा है सोशल मीडिया पर, और तेजस्वी प्रसाद यादव ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि बाप रे बाप, हमने तो ऐसा फैसला किया है कि डोला देंगे धरती को। इससे ज्यादा शर्म की और इससे ज्यादा पिछड़ेपन की निशानी अगर कुछ भी है तो पत्रकारिता छोड़ने को तैयार है हम पढ़ लिख कर आए थे बिहार में पत्रकारिता करने। ये सब हमको दिया है 20 पेज का एगो एफिडेविट जिसमें 210 को जाति है। हम जाति पढ़ रहे हैं दिन भर। हमको रिसर्च करना था कि कैसे होगा डेवलपमेंट, कैसे लैंडलॉक्ड जगह पर बिजनेस आएगा, और हम पढ़ रहे हैं कि सुनिए ना, दुसाध कितना है, कुर्मी कितना है, जादू जी कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, भूमिहार कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, धानु कितना है, नोनिया कितना है। ये हम पढ़ने के लिए पैदा हुए थे। हमको पढ़ना था कि कैसे यहां पर टाटा का स्टील का फैक्ट्री लगेगा, हमको पढ़ना था कैसे विदेशी कंपनी यहां पर आएगा, हमको पढ़ना था कि सबसे पहले टेस्ला अगर आए तो हमारे पास आ जाए। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि बाप रे बाप, कितना सांसद राजपूत का है, कितना भूमिहार का है, कितना यादव का है, और ये लोग कह रहा है बैठकर वहां पर कि बाप रे, अपना हमरा जैसा तो नेता पैदा नहीं हुआ। इससे ज्यादा शर्म की, इससे ज्यादा घटियापन की निशानी पूरे भारत में कोई राज्य को नहीं है। और हम शर्म चुल्लू पर पानी में मरना चाहते हैं हम कि हम बिहार में पैदा हुए थे। आप कह रहे हैं कि इससे ज्यादा शर्म पूरे किसी राज्य को नहीं है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ जो नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, चाहे तेजस्वी यादव हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि बिहार जो कर दिया वो कोई राज्य कर ही नहीं पाया अभी तक देश का। सही बात है, नहीं कर पाया भाई। यहां पर पवन सिंह गाना गाया था कि पटना के पानी जवानी पर छल के, अब मलमलिया के हदुपटा मलमल के। तब बिहार का, आप कोसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जी, तो कोसी में कौन साल होता है जहां पानी में लोग छप्पर छैया नहीं करते हैं? अरे भाई साहब, तुमसे वो डैम नहीं बन पाया, तुम कहता है कि तुम जातीय जनगणना से लोग का स्थिति ठीक कर देगा? ये कौन बात हुआ जी? बिहार का एक विधायक खड़ा होकर बोल दे कि जितना हमको फंड आता है हर साल 4 करोड़ का और 5 साल में 20 करोड़ का हम उसका यूटिलाइजेशन किए हैं, तो अपना नाम बदल देंगे आज से हम। आप समझिए इस बात को, ये लोग झांसा दे रहे हैं। क्या होगा ये समझाते हैं आपको हम। आज मल्लाह जाति का एक आदमी खड़ा होगा जिसके पास करोड़ रुपया है, और वो कहेगा कि हम मल्लाहों के नेता हैं। मल्लाह कहेगा कि बाप रे बाप, मल्लाहों के मसीहा आ गए, और मल्लाह के नाम पर वोट मिलेगा, और वो जाकर डील करेगा भाजपा से कि हमको 3 सीट दीजिए। आज यादव जी आएंगे और कहेंगे कि हम 14% हैं, 14% वाले को इतना वोट मिलना चाहिए। आज मुसलमान बोलेगा कि बाप रे बाप, हम 17% हैं, हमको उप मुख्यमंत्री बनना है, कल से बोल रहा है सब। ये जातीय जनगणना का मतलब ये है कि जो नेता जात का राजनीति करता है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। सिंपल सा लॉजिक हमको समझ में नहीं आता है। आरक्षण क्यों दिया गया था? आरक्षण दिया गया था कि जो लोग पीछे हैं, जिनको परेशान किया गया, जिनको दबाया गया, उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तब 50 साल में तुम लोग आगे नहीं बढ़ पाया जी। अब सुनिए, इसमें उन लोगों का गलती नहीं है, इसमें उन नालायक, निकम्मा और भ्रष्ट नेता का गलती है जो नेता उसका पैसा खा गया। हम नाम ले लेंगे तो हम पे केस कर देगा सब। अबे कल का भेजा है हमको 2 करोड़ का नोटिस, हम नाम नहीं ले रहे उस आदमी का, कोसी क्षेत्र का है, 2 करोड़ का नोटिस भेज दिया हमको मानहानि का। लेकिन वही बात है, हम तो बोलते रहेंगे। दिल्ली में नौकरी कर रहे थे बॉस, छोड़ के आए थे कि पत्रकारिता को नया पंख देंगे, लेकिन ये सब कर रहा है क्या? सुनो ना ना ना, धोबी कितना है इसका गिनती करिए, कौन कितना कपड़ा धोता है, यही करने के लिए आए थे जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ नेताओं को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। उसके बाद समझिए सामाजिक वैमनस्य कैसे खराब होगा। अब यादव जी जान गए कि हम 14.5% हैं और भूमिहार मात्र 2.5% है, तो अब तो भूमिहार से लड़ाई यादव जी का होगा, तो वो कहेंगे कि सुन ना बबुआ, बिहार में हम है 14.5% और तुम है 2.5%। इतना पीटेंगे कि खून का उल्टी करेगा। सेम गोज विथ मुसलमान, मुसलमान बोलेगा हम 17% हैं। सेम गोज विथ राजपूत, हम खुद राजपूत हैं जो 3.5% हैं, तो हम 3.5 वालों को कम को बोलेंगे बाबू हम 3.5 हैं, इतना मारेंगे ना कि दोबला छाड़ देंगे। सामाजिक वैमनस्य खराब हुआ इससे। ये सबको गिनना था तो ये गिनता कि कौन कौन पिछड़ा जगह है। और ये सब बात छोड़िए, आज तक भारत की राजनीति में जब से बिहार राज्य अलग हुआ तब से विधायक और सांसद के फंड के पैसे का उपयोग सही तरीके से किया गया होता तो कोई भी जात का आदमी पीछे नहीं होता। अरे भाई, बेंगलोर खुला हुआ है रात के 3 बजे तक। लोग कहता है कि नेवर स्टॉपिंग सिटी, बंबई को लोग कहता है कभी नहीं रुकता है, हमेशा। हम क्या है, दिन भर जात गिनता है, दिन भर सोता है, दिन भर दारू पी के लौटाता है, कहता है दारू बंद कर दिए हैं। हम लोग का हासिल यही है ना जी। कह रहा है सब की वी हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। हट, शर्म आती है हमको से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पे।
अच्छा, लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जो बेरोजगार युवा है सड़क पर उतर रहा है। इसके बाद जो आशा की महिलाएं हैं या फिर आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है, वो सब लोग सड़क पर उतर करके अपनी मांग कर रहे हैं। उन लोग को 5,000, किसी को 4,000। इसके बाद युवा जो है वो सब तो लगातार पढ़ के किसी का उम्र का सीमा जो है वो खत्म हो रहा है और बार बार जो फॉर्म है वो भरवाया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, फिर परीक्षा को रद्द कर दिया जा रहा है। हम बहुत ज्यादा चाहते थे कि इस वीडियो में चिल्लाए नहीं, लेकिन आप एक बात समझिएगा, 21,000 सिपाही का बहाली आया था। 21,000, 6 लाख बच्चा उसका फार्म भरा। बताएंगे तेजस्वी यादव कि 6 लाख बच्चा बेरोजगार क्यों है, और तेजस्वी यादव क्यों बताए, भाजपा रही है सत्ता में जी। तो 6 लाख आदमी फार्म भरता है 21,000 नौकरी के लिए। और सुनिए, वो कोनो एसपी और एसएसपी नहीं बन रहा था, वो कांस्टेबल और सिपाही बन रहा था। सोचिए, सिपाही का 21,000 की नौकरी के लिए अगर 6 लाख युवा गया एग्जाम देने और समूह में खबर आया ना कि एग्जाम कैंसिल हो गया। अब बता रहे हैं जात गिनने के लिए आप 500 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, लेकिन आप वाकी टॉकी को और चप्पल में लगे ब्लूटूथ को पकड़ने के लिए मशीन नहीं खरीद पा रहे हैं। सब लोग चोरी थोड़ी किया था जी, जो चोरी किया था उस चोर को पकड़ते आपने कपड़ा में हाथ डाल करके जो है वो देखा जा रहा है कि मशीन नहीं लगा दुनिया। अरे भाई, शराब को पकड़ने के लिए ट्रक को स्कैनर लाया गया है 21 लाख रुपए का। खूब बढ़िया पढ़े हैं हम। 21 लाख रुपए का स्कैनर लाया गया है कि ट्रक में ऐसे सुई से करेगा तो वो स्कैन कर लेगा। बात समझिएगा आप। लेकिन लड़की के बदन पर ऐसे करके उसके बिना कपड़ा को छुए जांच करने का मशीन 10,000 में मिलता है। हम जानते हैं, हम भेजेंगे नीतीश कुमार को। तो काहे नहीं आया जी? तो आप बात समझिए, ये दिक्कत की बात इसलिए है क्योंकि यहां का युवा जो है वो चोर है। वो सुबह उठता है, लिखता है कि हम जादू हैं, और जो काम करने वाला है वो यहां पर नहीं है। हम जैसे लोग यहां फंसे हुए हैं और अपनी मिट्टी से प्रेम है इसलिए यहां बैठे हुए हैं। नहीं होता तो नौकरी इंतजार कर रहा है कहीं भी। आवाज में टोन खूब ज्यादा है, कोई भी नौकरी दे देगा, लेकिन इसलिए बैठे हैं क्योंकि चाहते थे कि बदल जाए। लेकिन ये चोरकट सब चाहता है कि रोज युवा उठे और कहे धोबी इतना, नोनिया इतना, चमार इतना, दुसाद इतना, पासवान इतना, राजपूत इतना, कायस्थ इतना, ऐसे ही मर जाए, खत्म। तो हमारे साथ प्रशांत राय थे। प्रशांत राय ने जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में जो राजनीति हो रही है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।